मच्छिंद्रनाथ कथा दूसरा अध्याय। मच्छिंद्रनाथ के माता पिता ने जल्दी ही महसूस किया कि उनका पुत्र असाधारण है। उनके हाव भाव और विचारों में गहनता और गंभीरता झलकती थी। वे अपने साथियों से अलग थे, लेकिन सभी उन्हें पसंद करते थे। उनकी दयालुता और सहज स्वभाव ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया। एक दिन जब मच्छिंद्रनाथ तालाब के किनारे ध्यान में बैठे थे, एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। साधु ने बालक के चेहरे पर दिव्यता का आभास किया और उससे पूछा, बालक, तुम कौन हो और यहां क्यों बैठे हो? मच्छिंद्रनाथ ने साधारण शब्दों में उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, लेकिन इस तालाब और इसके शांत वातावरण में मुझे कुछ अद्भुत महसूस होता है। यह मुझे अपनी आत्मा के करीब ले जाता है। साधु उसकी बातों से चकित रह गया। उसने कहा, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है, तुम्हारे भीतर दिव्य शक्ति है। तुम योग और ध्यान के मार्ग पर चलने के लिए ही इस संसार में आए हो। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मच्छिंद्रनाथ ने कुछ पल विचार किया और फिर उत्तर दिया, मैं अपने माता पिता को बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। यदि वे अनुमति देंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। साधु ने उसकी ईमानदारी और श्रद्धा को सराहा। वह ब्राह्मण दंपत्ति से मिला और उनसे कहा, आपका पुत्र साधारण बालक नहीं है, इसमें महान योगी बनने की क्षमता है। इसे मेरे साथ जाने दें ताकि यह अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। माता पिता के लिए यह निर्णय कठिन था। वे अपने पुत्र से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने उसकी दिव्यता को भी महसूस किया। वे जानते थे कि उनका पुत्र किसी महान उद्देश्य के लिए जन्मा है। उन्होंने साधु को अनुमति दे दी, लेकिन उनके मन में एक शर्त थी। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा, पुत्र, हम तुम्हें जाने की अनुमति देते हैं, लेकिन एक वचन दो कि तुम हमें कभी नहीं भूलोगे और समय समय पर हमसे मिलने आओगे। मच्छिंद्रनाथ ने सहमति में सिर हिलाया और साधु के साथ चल पड़ा। गुरु का सानिध्य साधु ने मच्छिंद्रनाथ को एक पहाड़ी आश्रम में ले जाकर योग और ध्यान की शिक्षा देना शुरू किया। मच्छिंद्रनाथ की प्रतिभा अद्भुत थी। वे शीघ्र ही गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को समझने लगे। उनके गुरु ने उन्हें कई प्रकार की साधनाएं सिखाईं और कहा, तुम्हारा मार्ग कठिन होगा, लेकिन तुम्हारी शक्ति और धैर्य तुम्हें सफलता दिलाएगी। जल्द ही मच्छिंद्रनाथ ने न केवल अपने गुरु के शिक्षण को आत्मसात किया, बल्कि उन्होंने कई नए ज्ञान की खोज भी की। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें एक युवा अर्षि के रूप में देखने लगे, जो न केवल गहन ध्यान में पारंगत था, बल्कि जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता था। लेकिन मच्छिंद्रनाथ का सफर यहीं समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के कल्याण और मोक्ष की राह दिखाने के लिए समर्पित कर दिया। उनके अंदर की दिव्यता और ज्ञान ने उन्हें एक महान संत के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ का जीवन एक साधारण बालक से एक दिव्य योगी बनने की यात्रा का प्रतीक बन गया। उनका अगला कदम और भी रोचक था, जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण